नर्मदे मात नर्मदे। प्रेम का वास्तविक स्वरूप, क्योंकि सो गया तो रूप ही कहाँ रहा। स्व है तभी तक हम रूप को समझ सकते हैं, नहीं? स्व है तभी तक रूप को समझे। सब स्व स्व से चल रहा है। रूप में हम प्रेम ढूंढते हैं। कहाँ? रूप में। जहां पे रूप से न शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए अपने तरीके से, वहां प्रेम घटित होता है। क्या? रूप से परे, जहां कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्व में हो गया। उस समय क्या हो गया? स्व में हो गया। और अगर रूप से कुछ चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जो भी है रूप है, क्या है? जो है रूप है। अगर उससे कुछ चाहिए तो वो प्रेम नहीं, ये वासना। और जब तक आपको आपके तरीके से उसमें मिलता रहेगा उससे, तो आपको लगेगा एक प्रेम है, लेकिन वो वास्तविक में प्रेम नहीं है, एक वासना है जिसे आपने प्रेम समझ लिया। बात समझिए, जिसे आपने प्रेम समझ लिया, प्रेम नहीं, क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए, और जो चाहिए जिससे आ रहा है वो भी कम होगा जो आ रहा है, और जिससे आ रहा है वो भी कमजोर होगा। और जैसे ही उसके अंदर, रूप के अंदर बदलाव होगा, वैसे ही आपका आकर्षण उसके प्रति कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे ही आप उपयोग करना चालू कर रहे हो, तो आप उसमें से कुछ ले रहे हो ना? क्या ले रहे हो? तो कम होना चालू हो गया ना। तो देखिए ना, आप जिसके बिना रह नहीं पाते थे, आज उसे देखना नहीं पसंद कर रहे हो, क्योंकि जो लेना था ले लिया। कहते थे ना, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, लेकिन आज कह रहे हो कि मैं ये चले जाएं, इनको देख नहीं सकता। होता है कि नहीं जिंदगी में? होता है। जिस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, जिंदगी में हो, एक बार होता है कि यार दिन में तुम मिलते नहीं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार ये अब ये दिख जाता है तो मेरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा हुआ है कि नहीं? हुआ ही होगा, होता ही होता है। प्रेम का वास्तविक स्व रूप है, रूप से कुछ नहीं चाहिए। क्या? क्योंकि वो स्व में स्थिर हो गया, और जो स्व में स्थिर हो गया, कोई भी प्रेम घटित हो गया, और जहाँ प्रेम घटित हो गया वहाँ आनंद घटित हो गया, और जहाँ आनंद घटित हो गया वहाँ परमानंद घटित हो जाएगा। क्या? हाँ। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, कुछ नहीं में आओ। क्या? कुछ नहीं। रूप से परे उठ जाओ, और ये कुछ नहीं चाहिए में ही हो सकता है। क्या? जब तक कुछ चाहिए तब तक आप रूप में फंसे हो, और जब रूप में फंसे हो तो कामनाएं हैं ना, कामनाएं। क्यों? आप देखिए, आप उससे मिलने के लिए क्यों बेचैन हो? जरूर आपको कुछ न कुछ मिल रहा है, चाहे शब्द मिल रहे हैं, चाहे वो सुंदर लगता है, सुगंध, स्वाद, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा हम सुख लेते हैं। हाँ? और 5 इंद्रियों द्वारा दुख भी होता है जब नहीं मिलता है तो, हमारे तरीके से। तो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है रूप से अपने आप को छुड़ा लेना, स्व में आ जाना। सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। अब कुछ भी चाहिए, समझ रहे हो? और अपने तरीके से चाहिए तो प्रबल वासना। क्या? और अपने तरीके से नहीं चाहिए, बस चाहिए, तो वो चाहिए, वो वासना से नीचे, वो जरूरत में आ जाएगा। क्या? वो जरूरत में आ जाएगा। फिर आपको समझ में धीरे 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 हर बात आने लगी, फिर आपका समझने की स्तर बढ़ जाएगी, आप हर बात को, हर लोगों को समझने लगोगे, क्योंकि आपको अब अपने तरीके से नहीं चाहिए ना, तो आप उन्हें वास्तविक समझोगे। क्या? अभी आपको तरीके से चाहिए था तो वो कर देते थे तो आपके लिए अच्छे थे, नहीं करते थे तो बुरे थे, लेकिन आपको
अब अपने तरीके से नहीं चाहिए, बस चाहिए जितना जरूरत हो है, तो वो जो है वो दिखने लगेंगे, तब आपको संसार दिखने लगेगा। अभी आपको संसार नहीं दिख रहा है, कब तक? जब तक आपको अपने तरीके से चाहिए। आपको वो लोग नहीं दिख रहे हैं, जो हैं वो नहीं दिख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? आप जो समझ रहे हो वो नहीं है वो, क्योंकि आपको आपके तरीके से कर रहा है, इसलिए वो आपके लिए अच्छा है, सज्जन व्यक्ति है, सरल है, सहज। आपके तरीके से करना बंद कर दे, देखो आपके लिए दुर्जन हो जाएगा। नहीं जी, आप बात समझ रहे हैं? जी जी। प्रेम का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? कुछ भी नहीं। यही है वास्तविक प्रेम, जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी चाहिए इसका मतलब वो अपने तरीके से चाहिए, वासना। और जरूरत में चाहिए तब तो कोई बात नहीं, वासना से नीचे आ गए आप, जरूरत में जी रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप समझने लगे, अभी प्रेम घटित नहीं हुआ है। क्या? हाँ, अभी घटित नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कुछ न कुछ चाहिए, जरूरत में चाहिए। ठीक है, तो धीरे 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 संसार को समझते समझते अपने आप को समझोगे कि अपने को ये सब क्यों चाहिए, क्या क्यों चाहिए, क्या है, किसकी जरूरत है, ये सब बातें समझ में क्लियर होने लगेगी। शरीर को चाहिए कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो क्या चाहिए, शरीर को चाहिए तो क्या चाहिए। तब आप जब अपने आप को, शरीर को अलग समझ पाओगे, देख पाओगे, और जब कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे, तब प्रेम घटित होगा। और वो प्रेम जब घटित होगा तब वो आनंद घटित होगा, और जब आनंद घटित होगा तो परमानंद घटित होगा। जैसे एक बीज पृथ्वी में गया, ठीक है, वो मिटा तो पौधा घटित हुआ, नहीं अंकुरित हुआ, अंकुरित बोलते हैं। फिर पौधा घटित हुआ, क्या? फिर के बाद धीरे धीरे पेड़ की तरफ जा रहा है। लेकिन अंकुरित पौधा हो गया, आप उसे पेड़ नहीं कह सकते। कह सकते? नहीं कह सकते। लेकिन अब धीरे 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 पेड़ की स्थिति में जाएगा। क्या? पेड़ की स्थिति में जाएगा धीरे धीरे। लेकिन देखिए मिट गया, हाँ, बीज मिट गया, वो मिट गया, बात समझ रहे? और धीरे धीरे अंकुरित होगा, फिर धीरे धीरे उसे पौधा बोलोगे, फिर धीरे उसे तैयार करके वो वृक्ष हो जाएगा। लेकिन वही है वो, क्या? वही है, एक बालक है, शुक्राणु है, फिर जाता है, फिर धीरे धीरे शरीर बनता है, फिर कहते हुए बालक है, हाँ? बालक से फिर कुमार, बाल अवस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। लेकिन पीछे तो एक ही है, शरीर भी एक ही है। वैसे ही प्रेम, आनंद, परमानंद, जैसे जैसे स्थिति बदल रही वैसे वैसे घटित हो रहा है, लेकिन है एक ही। जैसे मान लीजिए कोई फूल का पौधा है, तो बोलते हो ना कली, हाँ, फूल फिर सुगंध। लेकिन कली को तोड़ दो तो, कली को तोड़ो तो फूल नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो अपने आप को भी समझो, मौका दो, खिलने का मौका तो दो। खिलो, पहले मौका दो, जल्दबाजी मत करो, धीरे 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 समझो, समय भी मत गंवाओ, जल्दबाजी भी मत करो। क्या? दोनों मत करो, इंतजार करो, इंतजार, धैर्य बताया भी जाता है। कुछ भी देखो, आप भोजन भी पका रहे हो तो धीरे धीरे ही पकाना पड़ता है। आप 100% पूरा एक ही बार में आंच दे दो तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, जल जाएगा। धीरे 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 फसल ही पकाते हो, देखो धीरे 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 धीरे। कुछ भी आप जीवन में काम करते हो तो उसका एक दायरा है, कितना समय लगेगा जी, इतना समय लगेगा। तो आपको अब समझने में भी समय लगेगा, ऐसा नहीं है, समझ गए जी। अभी तो आप समझना चालू किए, थोड़ी तुरंत समझ जाएंगे। एक व्यक्ति के पास गए और तुरंत समझ लो, अरे भाई उसके पास 1 से 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना रहो, तब वो समझ में आएगा।
अब आपको नाम पूछे नहीं समझना चाहते हो, कैसे समझोगे? सही बात है। हाँ, जरा समय दो। या तो हमारी ऐसी स्थिति है, या तो हम कूद जाते हैं, जी या तो कहते हैं मुझे डर लग रहा मुझे डर है। लग अरे भाई धीरे धीरे उतर। कूदेगा हाथ पांव टूट जाएंगे, डरेगा तो कभी कभी उतर नहीं पाएगा। अब एक काम कर, न कूद न डर, कैसे उतरो? धीरे 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 उतर। लेकिन कूदने में एक झटके में आओगे, लेकिन क्या होगा? हाथ पाँव गए। जी बचपन में होता था, जी कोई कहता था उतारता हूँ, नहीं मैं कूद जाता हूँ, तो यहाँ चोट लग भी जाती लग भी है। जाती है। आपको भी लगी होगी, आपको भी, हमें भी लगी। आवेश में जज्बात, अरे हम कूद जाएंगे, कूद जाते थे, तो ये टोनी फूट जाती थी, ये फूट हाँ, जाता लग था। नहीं, जी अच्छा हुआ और मालों से नहीं कूदे। तो कहने का मतलब है, ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है। आराम आराम से, आराम, लेकिन करो। हमारी हालत ऐसी है, जाएंगे तो बेग में, नहीं तो रुक जाएंगे। पत्थर अगर रस्सी को काट दे, रस्सी पत्थर को काट देती है, और पत्थर भी रस्सी को काटती है, दोनों करते हैं, एक नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ, सालों लग गए। क्या? जी अब तुम क्या कर रहे हो? मजबूत रस्सी लाऊंगा, इसकी रस्सी तो कमजोर है, मैं ब्रांडेड रस्सी लाता हूँ और एक ही दिन में काट के निकाल देंगे। क्या? नहीं काट पाएगी। नहीं काट पाएगी। जरा इस सब बातों को समझिए, समझ के हम क्या है ना, एक बैग यात्रा करेंगे, या तो एक बैग या तो रुक जाएंगे। ऐसा हालत है हमारी, ज्यादातर ऐसे ही लोग करते हैं। अरे भाई, प्रयास से धीरे 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 करते रहो। एक दिन में तुम कितना भी किसी पौधे को पानी दे दो, तो क्या एक दिन में वो पेड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा। और तुम कह रहे हो नहीं, तुझे एक ही दिन में, एक बार की घटना बता रहा हूँ, सुनिए। ऐसे ही मेरा लगा दिमाग, मेरे पास मोबाइल था, मैंने कहा कुछ ऐसा करो इसे एक ही बार में चार्ज कर दो। हुआ ऐसा, मैंने तार बार जोड़ा उसी चार्जर से, हाँ, और मैंने सटा उठा के खट से, ठीक है, लेकिन वो खराब भी हो गया। पूरा 100% बताया, पूरा चार्ज भी हो गया, और फिर उतर गया, खत्म हो गया, खराब हो गया। तो इतना पावर मत दो। क्या? कि कहीं के ना रहो, धीरे धीरे खराब हो गया वो बैटरी। क्या? एक ही दिन में, एक ही बार में, मतलब तुरंत चार्ज करना चाहता था। आपने वो ट्रिक सुना भी होगा, कभी वीडियो वगैरह में देखा होगा, पीपल के पत्ते से ऐसे सटा के आलू वालू से मोबाइल तुरंत चार्ज होगा। तो हमने भी अपना गणित लगाया चार्जर में, चार्जर का तार सटा के, लेकिन चार्ज तो हुआ, लेकिन खराब भी हो गया। वैसे हम अपने आप को भी खराब कर रहे हैं किसी साधना के द्वारा। इसलिए किसी को झिंगुर की आवाज़ आती है, किसी को गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। अब पहले तो बड़ा अच्छा लगा, खुल गया, मेरा खुल गया, लेकिन अब कह रहा है मेरा बंद करो ना, बंद करो। कहाँ से बंद होगा? खोलने से पहले बात समझ में नहीं आती थी। कोई झिंगुर की आवाज़ से परेशान है, कोई गड़गड़ाहट की आवाज़ से परेशान, कोई नाद से परेशान है। नाद खुल गया, लेकिन अब मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक, काहे को सो रहे हो? नाद सुनो ना। हाँ, सुनो, और लोगों को सुनाओ, अगल बगल वालों को बताओ उसके बारे में। तो भैया, सोच समझ के आराम आराम से साधना करिए। कुछ भी हो जीवन में, उसका एक समय है, दायरा है, उस समय वो तैयार होगा। बैटरी चार्ज करते हो, अरे उसका एक समय है, चार्जर का भी समय है, बैटरी का भी समय है, सबका पावर का भी समय है। अब तुम 0 वाट का बल्ब 33,000 में जोड़ रहे हो, टुकड़े मिलेंगे? हाँ, वो भी नहीं, हाँ, टुकड़े नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 33,000। और ज़्यादा नज़दीक से लगाओगे तो तुम भी नहीं मिलोगे। हाँ, वो नीचे से ही झनझना रहा है। हाँ। अरे वो जाओ, जहाँ उसको लगाना है वहाँ लगाओ। ऐसे ही हमारी शरीर की ऊर्जा है, हमारी शरीर को ऊर्जा संभालने की क्षमता है। सबके शरीर की कैपेसिटी अलग है, ऊर्जा एक ही जगह से मिल रही है। अभी 0 वाट का बल्ब और भी वाट का बल्ब लगा दो, देखो एक कम उजाला देगा ज़्यादा, लेकिन जगह बदल दो, तो तुम सोच रहे हो कि यार नहीं, इसमें तो ये नहीं ले पा रहा, इसको 33,000 में ले जाते हैं, तो आप टुकड़े भी नहीं पाओगे। इसलिए साधना कोई भी करो, सोच समझ के करो, सोच समझ के आगे बढ़ो। प्रेम की परिभाषा समझ में आई आपको?
जी जी हाँ, जी। कोई संशय हो तो बोलो। नहीं कोई। प्रेम का मतलब सीधा होता है जहाँ आपको कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम का स्वरूप है रूप से परे, उस रूप से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी हमारे सामने है रूप ही तो है, पहले तो रूप है ना। अगर शब्द कहीं से आते हैं तो बिना रूप के तो नहीं आ सकते, आ सकते हैं। सुगंध कहीं से आते हैं तो बिना रूप के तो नहीं आ सकते, कहीं न कहीं रूप है उसका। स्वाद कहीं से आते हैं तो बिना रूप के तो नहीं आ सकते। हम किसी को छूते हैं तो बिना रूप के तो नहीं छू सकते। हम किसी को देखते हैं बिना रूप के तो नहीं देख सकते। पहले रूप, बाद में ये सब बातें होगी। अब पेड़ है तो उसे छूना अच्छा लगता है, अब हम उससे बात तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे सहलाना अच्छा लगता है। नहीं, कभी हम पेड़ के पत्ते, पेड़ की डालियां सहलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। स्पर्श इंद्रिय उसे समझ रही है, शब्द उसके पास नहीं है तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, तो रूप के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण से, उस प्रभाव से मुक्त हो जाना, तब प्रेम घटित होगा। बात समझिए, इस पे चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि मैं कैसे उससे अपने आप को छुड़ा लूं। मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए। अगर मुझे किसी की याद आती है तो क्या सच में उसके लिए उसकी याद आती है कि उससे कुछ चाहिए इसलिए आ रही है। यही जांचो, इसी में छूटोगे। यही जांचो, जिसकी भी याद आए तो बस अपने आप से पूछना कि याद किसकी आ रही। उसकी आ रही, उससे मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ मिलता है, जरूरत है मुझे जी। और जरूरत है तो क्या है, क्या? शब्द है, दृश्य है, गंध है, रस, स्पर्श, इसमें से एक जरूरत है जी पक्का। नहीं तो याद भी नहीं आती। क्या? बिल्कुल। याद नहीं आती उसकी। अच्छा, उसकी यादों में घुटन नहीं होता। क्या? जी हाँ, अगर किसी की याद व्याकुल कर दे तो समझ लेना कि ये है, ये है। या तो फिर गुरु की याद आती है, कब? इससे छुटकारा पाने के लिए याद उसकी भी आती है। जी हाँ ध्यान से समझें। जी हाँ, कोई अगर हमारे पास ऐसा मिला कि मुझे छुड़ाने में मुझे मदद किया, तो उसे गुरु ही बोलते हैं। अगर विकारों से कोई मुक्त कराने में अगर मेरी सहायता कर दे तो उसे गुरु ही बोला जाता है। उसी के शब्दों से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो अगर उसकी याद आती, उसकी भी याद आती है, लेकिन इससे मुक्त होने के लिए, मतलब ज़रूरत उसकी भी हमारे जीवन में है। याद तभी आती है ज़रूरत में। अब देख लो ज़रूरत किस में है, कामनाओं से मुक्त होने के लिए, कामनाओं के लिए, बस ये देख लो। और दोनों नहीं है तो फिर याद किसी की नहीं आएगी। हाँ, और वो याद व्याकुल नहीं करेगी। अगर आएगी तो व्याकुल नहीं करेगी, याद तो आएगी। आप परम स्थिति पे उपलब्ध हो जाओगे तो भी याद आएगी, लेकिन उस याद में पीड़ा नहीं होगी, व्याकुलता नहीं, पीड़ा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, प्रेम होगा, एक एहसास होगा, वो अलग ही होगा।